हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम की बात करूं तो गाइस ये आता है 5 मार्क्स का, और पीओ के प्रीलिम्स में भी आप इसको 5 मार्क्स का देख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक बताए हैं मैथ्स में, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैंने आपको नंबर सीरीज़ बताया है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी वेटेज कवर करते हैं और आप इनको कभी भी छोड़ नहीं सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, इससे पहले जो मैंने सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के भी 5 से 6 लेक्चर कवर कर दिए हैं, अभी 1-2 लेक्चर और कवर करने हैं। तो हम काफ़ी ट्रिक्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जिससे आपका टाइम रिड्यूस हो और आप काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ। गाइस, अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर की, तो आज हम बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसका अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप ट्रिक भी नहीं लगा पाओगे। तो इसका बेसिक आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस, चलते हैं आप आज के लेक्चर की तरफ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है ax² + bx + c = 0, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से देख सकते हो कि ये उसी फॉर्म में इक्वेशन है जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a, b और c की, तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो a है 2, b यहाँ पे है 13 और c है यहाँ पे 21। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर जो x² के पीछे है वो a है, जो x के पीछे है वो b है, और ये जो नंबर है ये कांस्टेंट यानी c है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना होता है a को c से। ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका c। अगर आप इक्वेशन की बात करें तो a आपका हो गया ये और c हो गया ये। जब आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कोई नंबर आता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 2 को 21 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 42। तो अब आपको क्या करना है, आपको b आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 13। आपको b को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में आपको उसको ब्रेक करना है, सच दैट अगर इन 2 पार्ट्स को अगर आप जोड़ोगे तो वो b आएगा, और अगर इन 2 पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 42 आपने a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद लाया है वो आएगा। एक बार गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट ना रहे। सबसे पहले आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को 21 से, क्योंकि ये है a और ये है c। अब आप देख सकते हो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 42। अब आपको b को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे कि आप b को आप देख सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो 9 और 4 में, क्योंकि 9 और 4 भी तो 13 हो रहा है। 8 और 5 में कर सकते हो, 10 और 3 में कर सकते हो, लेकिन आपको उसी 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 42 आएगा। तो गाइस, अगर आप देख सकते हो यहाँ से अगर 13 को अगर आप 7 और 6 में ब्रेक करते हो तो 7 और 6 को ऐड करके आपका 13 ही आ रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके 42 भी आ रहा है। कहने को तो आप 8 और 5 भी ले सकते थे, ये भी 13 आ जाता, बट इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 42 नहीं आता, ये 40 आता। तो गाइस, ये चीज़ आपको समझनी है। इधर अगर आपको 13 को ब्रेक करना है तो आप 7 और 6 में करोगे, क्योंकि आपको जो आउटपुट चाहिए वो 42 चाहिए। तो यही 2 नंबर आपके पास आएंगे, ये आपके होंगे रूट्स। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि आपको a से इन नंबर्स को डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हो 7 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे और 6 को भी 2 से डिवाइड करोगे। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कि 3.5 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये दोनों रूट आ जाएंगे इस इक्वेशन के। और सबसे लास्ट आपको जो चीज़ करनी है वो है साइन चेंज करने हैं। ये दोनों प्लस के थे तो अब ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि गाइस इसमें साइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं तब भी चाहता हूँ कि आपके बेसिक क्लियर करूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव के थे और लास्ट में उनको आपको साइन को चेंज कर देने, तो वो हो जाएंगे नेगेटिव के। तो जो आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो 3.5 माइनस का आया है, और आप देख सकते हो जो दूसरी वैल्यू इसकी आई है वो 3 आई है, तो -3 आई है। ठीक है गाइज, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लेंगे इसके टाइप नंबर। तो गाइज ये मैं ले रहा हूँ टाइप नंबर 2। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब भी अगर आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो गाइज 2 × 21 फिर से 42 आएगा, और आपको 13 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आए और इन दोनों को सम अप करने के बाद 13 आए।
तो गाइस फिर से आप नंबर लोगे 6 और 7। अब आप -6 और -7 लोगे, क्यों गाइस, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और -7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -13 हमें चाहिए, इसलिए हमने -6 और -7 लिया। तो गाइस जो हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे वो एक -6 आई है, एक -7 आई है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड नहीं करना है, आपको a से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो आप 3 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से वही वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। 6/2 यानी 3 माइनस का 3 है और ये माइनस का 3.5 है। तो लास्ट स्टेप आपके पास रहता है कि आपको जो साइन है वो चेंज करने हैं, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में आती हैं वो प्लस का 3 आएगा और माइनस का 3 प्लस का 3.5 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी जो आएंगी प्लस में आएंगी। तो काफ़ी आपको सबसे पहले टाइप समझनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो आंसर प्लस का आया था। तो अब हमने इन दो पार्ट्स को स्प्लिट किया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने के बाद +42 आ रहा है और इनको ऐड करने के बाद -13 आ रहा है। तो गाइज अब हम लेते हैं टाइप 3। अगर आप यहाँ देख सकते हो कि x² के पीछे कुछ नहीं है तो आप इसको 1 मान सकते हो। अगर आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में तो a यहाँ पे है 1 और c है -39। तो आपको याद रखना है माइनस का 39 आया है। तो गाइज अब आपको 10 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -39 आए। गाइस आपको पता है जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपको अगर माइनस में लाना है तो एक नंबर प्लस का होना चाहिए और एक नंबर माइनस का होना चाहिए, तब भी जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो 10 को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट उसका प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। तो गाइस जब भी ऐसा केस आता है तो आपको एक नंबर ऐसा लेना होता है जो 10 से बड़ा हो, यानी b से बड़ा हो। तो हम b से बड़ा नंबर लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 से हम 12 लेते हैं, क्योंकि 12 - 2 कितना होता है 10, लेकिन 12 × 2 -24 आएगा। फिर हम 13 लेके देखते हैं गाइस, 13 में से -3 करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × -3 कितना होता है 39। तो गाइस हमारा काम बन जाएगा। जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 13 और -3। तो गाइस आप देख सकते हो आपने 10 को ब्रेक किया 13 - 3 में, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 13 - 3 तो अल्टीमेटली 10 ही हो रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी -39 हो रहा है, जो कि a × c की मल्टीप्लिकेशन है। तो गाइस ये चीज़ें आपको याद करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बनेगी। आज का जो हमारा मोटिव है वो है कि आपका जितना भी बेसिक है वो क्लियर हो। फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है a से। यहाँ पे a 1 है तो किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रूट्स हैं आपके वो 13 और -3 आए हैं, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ लास्ट में आपको साइन चेंज करने होते हैं। तो 13 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा और -3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो आपकी जो फाइनल वैल्यूज़ आएंगे वो -13 और +3 आएंगे। क्या जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप देख के ही बता दोगे। आप देखोगे ऐसे 1 को 39 से मल्टीप्लाई किया 39, ठीक है। आप 10 को ब्रेक करना है, आप करोगे 13 3। आपको पता है ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है, आप साथ साथ ही इसको माइनस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। तो गाइस ये स्पीड आपकी बन जाएगी जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक। तो गाइस एक और टाइप है, ये है टाइप नंबर 4। इसमें आपको सबसे पहले करते हैं a को c से मल्टीप्लाई। लगभग वैसी ही टाइप है। अब जब आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -39 आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 39। अब आपको b को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये माइनस का 10 है। तो जब आपके पास माइनस का 10 है तो आप एक तरफ माइनस का 13 लोगे और एक तरफ प्लस का 3 लोगे। गाइज आपको तो पता है कि अगर 39 आपको लाना है तो आपको 13 और 3 चाहिए होगा, तभी 39 आएगा। लेकिन आपको माइनस किसके पास रखना है, आपको माइनस उसके पास रखना है जो वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ पे माइनस है तो आपको अगर माइनस चाहिए तो आपको बड़े नंबर के पास माइनस रखना पड़ेगा, ताकि जो फाइनल b की वैल्यू है वो माइनस में आए। आप देख सकते हो कि -13 में जब आप +3 करोगे तो -10 आएगा। तो गाइज इसको फिर a से डिवाइड करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। फिर आपको साइंस चेंज करने, तो जब आप साइन चेंज करोगे तो माइनस का 13 प्लस का 13 बन जाएगा
और प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। तो गाइस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसे मैंने टाइप 3 में किया था, वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो जब भी यहाँ पे माइनस होगा b, तो आपको कोशिश करनी है कि जो जब आप स्प्लिट करते हो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ माइनस रहे और जो छोटी वैल्यू होती है उसके पास प्लस रहे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में a से डिवाइड करके साइन चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये है आज की आखिरी टाइप। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। ये एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं एक दो कई बार। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर 25 है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस जहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू एक्स की 5 और -5 आएंगी। एक तरफ +5 आएगा, एक -5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 5 और -5 आएगी। तो यहाँ पे y है √25। तो गाइस इसकी जो वैल्यू है वो खाली 5 आएगी। आपको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है, जब भी आप देख सकते हो x की पावर 2 है तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ y की पावर 1 है तो 1 जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वैल्यू भी एक ही आएगी। तो y के जो आंसर हैं वो 5 आएंगे, x के 5 और -5 आएंगे। तो भाई ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि गाई ये था आज आपका बेसिक्स। जब आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको एक इक्वेशन नहीं बल्कि 2 इक्वेशंस दी होंगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x दी होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y दी होगी। आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और दोनों इक्वेशन के आप देख सकते हो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। a b मान लेते हैं, x की आएगी, y की समझो CD आएगी। तो फिर आपको इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो ये चीज़ें हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का जितना जो बेसिक लेक्चर था वो आपको समझ आ गया।